आज पंजाब में भी बजट पेश कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ वफाक में हमने देखा जब बजट पेश किया गया तो पीपल्स पार्टी के बड़े कम लोगों ने उस इजलास में शिरकत की। आज पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने इजलास में शिरकत नहीं की, लेकिन जिस तरीके से पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कुछ बातें उन्होंने वहाँ पर कही, उन्होंने ज़रा आप भी सुनिएगा। 100 दिन में अगर हम ये कर सकते हैं तो आने वाले 1725 दिन में हम करेंगे कि नफ्स की बजाय हर गुजरते दिन के साथ कर दिया है। हर गली साफ, हर रास्ता कुशादा, हमवार सड़क, सोना उगलते खेत, तरक्की करती सनत, बढ़ती तिजारत, खसारा, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी, तवानाई के मसाइल का खात्मा, बेटियों बहनों की इज्जत, आबरू, वकार की यकीनी हिफाजत, ये है मरियम नवाज शरीफ का 5 साल का विजन और प्लान। जी, आपने सुना पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को। जब मैं उनकी ये बातें सुन रहा था तो मुझे ये लगा कि मैंने शायद नॉर्वे की असेंबली का इजलास जो है वो देखना शुरू कर दिया है। सोना उगलते खेत, मतलब किसान यहाँ पे कितने खुश हैं। 100 दिनों के दौरान जो पंजाब की हुकूमत ने किसानों के साथ किया वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सुथरी सड़कें, पंजाब के अंदर सारी सड़कें साफ़ हैं, बेहतरीन सड़कें, वो भी हमारे सामने। फिर एक और बात भी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी बेटियों की इज़्ज़त, माँओं बहनों की इज़्ज़त का उन्होंने हवाला दिया। और वो भी आपने देखा कि किस तरीके से सियासी मुखालफिन के साथ, खुसूसन ख़वातीन के साथ जो पंजाब में हो रहा है कि कहीं पर उनको ज़मानत मिलती है तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो आलिया हमजा मलिक हों, सनम जावेद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। इस वक्त अगर किसी भी सूबे के अंदर ख़वातीन पॉलिटिकल वर्कर जेलों में हैं तो वो पंजाब है, जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। लेकिन जो मिनिस्टर साहब बातें कर रहे थे उससे तो यही तासुर मिल रहा था कि जैसे पंजाब इस वक्त एक तरक्की याफ्ता सूबा बन चुका है, स्कैंडिनेविया को पीछे छोड़ चुका और अगले 5 साल में इतनी तरक्की हो जाएगी कि इस दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज पंजाब असेंबली में जिस वक्त ये बेहतरीन तकरीर हो रही थी वहां पे पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद नहीं थे। शायद उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि अभी भी वो 90 और 80 की दिहाई में फंसे हुए हैं। अगर वो ये समझ सकें कि ये 2024 है तो कभी भी पीपल्स पार्टी इस तरह की सियासत ना करे। आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें बजट से इशू है, हमें इस चीज़ से इशू है। भाई आप तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, आप बराबर के जिम्मेदार हैं। जिस तरह माँओं बेटियों की इज्जत का हवाला दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, बिलावल साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में जब इमरान खान की दौरे हुकूमत था उस वक्त बिलावल साहब ने कुछ बात की, क्योंकि एक खातून रहनुमा को गिरफ्तार किया गया था। बिलावल साहब ने किस किस्म की बातें की वो बातें हम यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकते। एक दो अल्फाज तो उन्होंने ऐसे बोले कि इवन वहाँ पे भी कहा जा रहा था, स्पीकर साहब भी कह रहे थे कि इन अल्फाज को निकाल दिया जाए। उस वक्त बिलावल साहब किसी खातून की गिरफ्तारी के ऊपर इतने ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे कि आप बिलावल को आज नज़र नहीं आ रहा। 100 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, आपकी इत्तेहादी हुकूमत है पंजाब में, कितनी ख़वातीन वर्कर्स गिरफ्तार हैं। आपने एक दफ़ा भी बिलावल से सुना कि बिलावल साहब उसके ऊपर कोई एतराज़ करें या बजट के हवाले से पहले उनको किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों। लेकिन जो ही कोई मौका आता है एकदम से पीपल्स पार्टी कहती है हमें इसके ऊपर भी एतराज़ है, उसके ऊपर भी एतराज़ है। भाई फिर आप हुकूमत से अलहदा हो जाएँ। आप ये कह रहे हैं कि हम बजट के लिए वोट नहीं देंगे वफाक में। अगर बजट मंजूर नहीं हुआ तो इट मीन्स कि इस वक्त मुल्क के अंदर माइनॉरिटी हुकूमत है, हुकूमत तो ख़त्म हो गई। पर फिर भी पीपल्स पार्टी वाले उसी तरीके से अवाम के शऊर की बार बार तौहीन कर रहे हैं, डायलॉग भी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके ऊपर तो आप पीपल्स पार्टी वाले डायलॉग भी नहीं बोलते। जिस तरह भी बिलावल साहब खातून की गिरफ्तारी के ऊपर इतने गुस्से का इजहार कर रहे थे। क्या मौजूदा दौर में आपने देखा कि बिलावल साहब ने जमहूरियत के हवाले से या किसी और हवाले से जो अदालतों के फैसलों के साथ हो रहा है उनके हवाले से बिलावल साहब ने कोई बात की हो, इतने जोश और जज्बे का मुजाहरा किया हो? वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। पर एनीवे पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हुकूमत है उन्होंने बजट पेश कर दिए हैं। वफाक में भी बजट पेश कर दिया है, पंजाब में भी बजट पेश कर दिया गया है। क्या इस बजट में आवाम के लिए कुछ है? क्या इस बजट की वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा?